कानपुर देहात में मैथा तहसील क्षेत्र के मंडोली पंचायत के चालाहा गांव में सोमवार को ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा हटाने पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अफसरों की टीम के सामने कब्जेदार की झोपड़ी में संदिग्ध हालत में आग लग गई। घटना के वक्त मां और बेटी झोपड़ी के अंदर ही थी। दोनों को बचाने के प्रयास में घर के मालिक और थाना प्रभारी झुलस गए। इस पूरे हादसे में मां और बेटी की झोपड़ी के अंदर ही जलकर मौत हो गई। इस हादसे में कई बकरियों की भी मौत हुई है। कानपुर देहात की इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। मंगलवार को उच्च अधिकारियों के द्वारा परिजनों को समझाने का प्रयास चल रहा है। पहले परिजन शव नहीं उठाने दे रहे थे। परिजन 5 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी और दोनों बेटों के लिए आवास की मांग पर अड़े रहे, मगर 15 फरवरी को कानपुर देहात के अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान कथित रूप से खुद को आग लगाने वाली महिला और उसकी बेटी को बुधवार को पुलिस की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहां पर अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक अंतिम संस्कार के समय कानपुर देहात के पुलिस अधीक्षक अपने मातहतों के साथ मौजूद रहे। इस दौरान संभागीय आयुक्त राजशेखर और महानिदेशक कानपुर रेंज प्रशांत कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। पीड़ित परिवार ने कहा था कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। लेकिन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आश्वासन के बाद परिजनों ने दोनों महिलाओं का पोस्टमार्टम करने और उनका अंतिम संस्कार करने की अनुमति दे दी। अंतिम संस्कार करने के बाद पीड़ित पुत्र शिवम दीक्षित ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बताया है कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उनके परिवार को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगें जल्द पूरी की जाएंगी। शिवम ने कहा है कि उन्हें और उनके भाई को 1-1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि, सरकारी नौकरी, सरकारी योजना के तहत घर और सरकारी जमीन दी जाएगी और जीवन भर पेंशन दी जाएगी। घाट पर स्थानीय ग्रामीणों के आला अधिकारियों ने बताया कि उप जिला अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के बुलडोजर लेकर पहुंचे थे। आईजी प्रशांत किशोर ने कहा है मामले में जांच के लिए आदेश दे दिए गए हैं और इस दुखद घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अभी जो कानपुर में जो दुर्घटना और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हुई है, आपको याद होगा कि अभी जब चुनाव हो रहे थे तब इनके नेता जब भी जाते थे बुलडोजर के नाम पर ताली बजाते थे, देखा होगा। और देखना अब कुछ आने वाले समय में ये अब सिर पीटेंगे, और इसलिए सिर पीटेंगे। आप देख रहे होंगे जब वहाँ पर पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था माँ बेटी का, उस समय ये लोग लखनऊ में ताज होटल में जश्न मना रहे थे। एक समय पर ये सफाई की बात करते थे, जब सफाई महोत्सव लगता था तब सफाई महोत्सव की बात करते थे। अब जब माँ बेटी की किस तरीके से बुलडोजर चढ़ा दिया, एक झोपड़ी, बताइए, एक झोपड़ी भी नहीं दे सकते हैं, झोपड़ी को भी सुरक्षित नहीं रहने देंगे, बुलडोजर। संवेदनहीन सरकार, लगातार ऐसे किस्से आपको उत्तर प्रदेश से अलग अलग कोनों से सुनाई देते हैं। जब किसी एक कौम का एक साथ होता है तो तालियां बजाते हैं कुछ लोग यहां दिल्ली में बैठकर। अब मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ भी होने लगा। अब चुप, सन्नाटा। अब भी बोले, तालियां बजाएं, अरे वाह योगी जी वाह। एक ऐसी सरकार जो संविधान की शपथ लेकर बनी है लेकिन संविधान की धज्जियां रोज उड़ाती, एक ऐसी सरकार जिम्मेदार है उसकी। जो दीक्षित परिवार जिनके साथ ये हुआ, उनके साथ मैं भी देखना चाहता हूं दिल्ली का कौन कौन सा मीडिया खड़ा। कल मैंने संजीव से पूछा कि इस मुद्दे पर कितनी डिबेट्स आई हैं। संजीव ने मुझे कहा सर मैं देख के बताता हूं। पूछिए इनसे, एक डिबेट नहीं थी। क्यों नहीं थी? तो हम सब जिम्मेदार हैं, माफ कीजिएगा आप भी जिम्मेदार।